साथ हैं, गुरसिमरन हमारे साथ हैं, अनामिका पांडे, अंजलि रजावत हमारे साथ हैं, लोमस झा भी हमारे साथ हैं, वैभव, सत्य विजय, तमाम सहयोगी, साहिल भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। तो अलग अलग शहरों से आपको तस्वीर पहुंचा रहा है क्योंकि सब जगह इंतजार हो रहा है। लेकिन मृदुल बताइए, सलोनी बताइए, आपके साथ जो लोग हैं वो कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं और इस उम्मीद में कि 6:04 पर सफलता की घंटी बजे। बिल्कुल। और सुचरिता, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जोश कितना हाई, ये जोश जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जोश बताने के लिए सलोनी काफी है कि आने वाला समय 6:04 का समय इंतजार किया जा रहा है, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। सलोनी। बिल्कुल मृदुल, इंतजार जो है वो किस कदर देखिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जरा आप बताने वाली थी कि कितनी उत्साहित है आप, वो पंक्तियां सुना दीजिए दर्शकों को जो आपने याद की हुई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग से रंगा नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो, भारत का ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। देखिए अभिमान कैसे बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप झंडा लेकर खड़े, यही झंडा आज चांद की सतह पर दिखाई दे। चंद्रयान भारत की शान, जिससे डर रहा पाकिस्तान। देखिए देखिए सुचरिता और हिमानी, मृदुल ये बड़ी बात कही है। बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान की बात यहाँ है, लेकिन पाकिस्तान भी टकटके लगाए बैठा है। कुछ और लोग बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो शुभकामनाएं सभी को। और चंद्रयान जिस तरीके से जा रहा है और जिस तरीके से लैंड करने वाला है, उससे हम लोग सब अभिभूत हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के प्रयास होते रहें। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं हाथ ऊंचा करके? आपने भी दुआएं की, जैसा सुचरिता ने कहा कि रिपब्लिक के स्टूडियो के आने के पहले भी प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है, हवन पूजन किया जा रहा है। पाकिस्तान को हमसे सबक लेना चाहिए। उनके युवा सिर्फ गजल गाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, हमारे युवा चंद्रयान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इसके बाद हम और आगे रुक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए जय भारत। सलोनी, देखिए आप यहाँ पर भारत की उपलब्धि पर, चाहे युवा हो या फिर अनुष्ठान चल रहे हो, सभी एक तरह से ये चाहते हैं कि आज का दिन इतिहास भी रचे, नया अध्याय लिखे। बिल्कुल, लोग पूजा करके आए, ऐसा लग रहा है आपने टीका लगाया हुआ है, पूजा करके आए। हाँ जरूर, ये बहुत ही गर्व की बात है कि देश के चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है और जो साइंटिस्ट है उनकी जो 73 दिन से घर भी नहीं गए, उन सब की जो मेहनत है। देखिए मेहनत रंग ला रही, लोग झंडा लगाकर पहुंचे हैं और झंडा हाथों में लेकर लहरा रहे हैं। मृदुल, ऐसा लगता है ये जो माहौल हम स्टूडियो में दिखा रहे हैं, ये 140 करोड़ जो देशवासी उनके घर की स्थिति होगी, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। सुचरिता। सलोनी, ये बता दूं आपको कि यहाँ पर कई बार जनता आती है, लेकिन इतना खचाखच रिपब्लिक भारत का स्टूडियो कभी नहीं रहा है जितना आज रहा है। मानी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये देशभक्ति वाली बिल्कुल, तो भारत माता की जयकारे जो हैं वो दरअसल सुनाई दे रहे हैं और माता के ही आशीर्वाद से आज ये मिशन सक्सेसफुल भी होगा। करीब 5 घंटे बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होगी। यानी एक मिनट, एक पल का काउंटडाउन हम चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप भी उतना इंतजार कर रहे हैं। अनामिका के पास चलेंगे अंतरिक्ष की एक तस्वीर दिखाने के लिए। तो जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने कि किस तरीके से शाम 6:04 का वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जाएगी। दरअसल जो तैयारियां हैं वो जोरों पर दिखाई दे रही हैं आपको। हालांकि इस बीच जो जरूरी चीजें हैं वो बता दें आपको कि जो आखिरी के 15 मिनट होंगे वो काफी अहम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल उसकी तैयारियां काफी समय पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। और ये कहा जा रहा है दरअसल कि जिस तरीके से जो अब तक तैयारियां थी उसके हिसाब से शाम 6 बजे का वो वक्त होगा जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले ये कह दिया कि इस बार बैकअप का भी बैकअप तैयार रखा गया है, यानी कि किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस बार, क्योंकि जो गलतियां पहले की गई थी वो इस बार नहीं की जाएंगी। और ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि इस बार तैयारियों के साथ साथ जो प्रार्थनाओं का दौर है वो भी देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में, पूरे देश में, चाहे वो हर कम्युनिटी के लोगों उनकी ओर से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। सभी ये मानकर चल रहे हैं कि आज भारत का जो परचम है वो लहराएगा पूरी दुनिया में और भारत रचेगा आज इतिहास शाम 6:04 पर। बिल्कुल, 20 अगस्त 2019 को चांद की कक्षा में पहुंचा था चंद्रयान 2, वो बता रही थी अनामिका। और उसके बाद अब चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग की तिथि है। मानी।
बिल्कुल, और इसी का सभी को इंतजार है और देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, यज्ञ हो रखे हैं, हवन हो रखे हैं, साइंस सेंटर्स जो हैं वो दरअसल तैयार किए गए हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि देखिए धर्म और विज्ञान का जो संगम यहां पर देखने को मिल रहा है वो और कहीं आपको देखने को नहीं मिल सकता। अभी एक छात्र यहां पर कह रहे थे कि पाकिस्तान को दरअसल ये मैसेज है कहते हुए कुछ नजर आए थे, लेकिन आप ये देखिए सुचरिता कि पाकिस्तान भी मुरीद हो गया है और वो कह रहा है कि लाइव टेलीकास्ट कराइए भैया आप यहां पर। हम अनामिका ने आपको तस्वीर दिखाई, अब हम गायत्री के पास चलते हैं क्योंकि अंतरिक्ष की वहां पर क्या तस्वीर है। गायत्री जरा दिखाइए, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि चंद्रमा पर क्या क्या करेगा चंद्रयान 3, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की सतह का गहन करेगा चंद्रयान 3, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चंद्रमा के तत्वों की जानकारी भी वहां पर रहकर जुटाएगा, चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण भी करेगा और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 की आज सफल लैंडिंग हो। चंद्रमा की मिट्टी की जांच भी करेगा, जांच पड़ताल करेगा और सतह पर पानी के कणों को भी परखेगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों की भी जांच करेगा। यह भी एक बड़ा फैक्टर है जो लगातार चंद्रयान 3 पर नजरें लगाई हुई हैं। यहां खनिज पदार्थों का पता लगाएगा, खनिज संपदा कितनी है, किस किस तरीके की है उसका पता लगाएगा और यहां जीवन की संभावनाएं कितनी है इस बात की भी जानकारी जुटाएगा। पृथ्वी से आने वाली रोशनी की भी जांच करेगा, यानी पृथ्वी से जो रोशनी आती है उसकी भी जांच चंद्रयान 3 के जरिए की जाएगी। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जो तमाम जानकारियां हैं उनको जुटाने की कोशिश करेगा। वायुमंडल कैसा है चंद्रमा की सतह पर, क्या वहां पर जीवन संभव है, मानवीय जीवन संभव है, यह भी पता लगाने की कोशिश चंद्रयान 3 करेगा। तो ये तमाम अहम जानकारी है जो जुटाएगा चंद्रयान 3। पृथ्वी से आने वाली रोशनी की भी जांच करेगा। इसके अलावा यह भी पता लगाएगा कि वहां पर जो मिट्टी के कण हैं उनसे और क्या कुछ पता चल सकता है। यह भी पता लगाएगा कि क्या वहां पर जीवन संभव है, पानी वहां पर है। ये पहले ही चंद्रयान 1 जो है वो पता लगा चुका है, लेकिन अब इससे आगे की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश करेगा। अब स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, लगातार वहां पर खास मेहमान भी बने हुए हैं और हमारे तमाम एंकर्स भी वहां पर मौजूद हैं।